हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। सभी को नमस्कार, प्रणाम और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम आपके लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हम जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और अगर बाय चांस नहीं भी आए तो उससे रिलेटेड जरूर आएगा। डिजिट तो सेम नहीं मिलेगा लेकिन जो है क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड जरूर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है जो किसी समचतुर्भुज का परिमाप, क्वेश्चन कहता है जो किसी समचतुर्भुज, ठीक है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ बोर्ड पे जरा देखेंगे आप। क्वेश्चन कह रहा है जो एक समचतुर्भुज का जो है आपको क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया इसका परिमाप। तो कह रहा है जो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। जरा आप देखेंगे सबसे पहले इसकी क्या निकालना आपको, भुजा। समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज कैसे बनेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। और इसका परिमाप दिया हुआ 40 सेंटीमीटर और एक विकर्ण, ठीक है, एक विकर्ण है। समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। सबसे पहले आप क्या निकालो इसका, तो भुजा। तो समचतुर्भुज का भुजा बराबर क्या होता है बाबू, परिमाप बटा क्या होता है, 4। परिमाप बटा 4 मतलब कितना, 40/4, यानी कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 10, और ये भी हो गया 10। तो समचतुर्भुज का क्या होता है, परिमाप भुजा आपस में बराबर होता है। क्या होता है, भुजा बराबर होता है, सभी लिख दिया हमने। अब आपको कह रहा है एक विकर्ण, और दूसरी बात एक याद रखना है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को किसमें, बराबर भागों में काटता है, बराबर अनुपात पे काटता है। ठीक है, तो ये भुजा, तो ये भुजा जितना की लंबाई होगी इसकी भुजा लंबाई सेम। ठीक है, तो अब यहां से एक विकर्ण यानी फर्स्ट विकर्ण आपको कितना दिया हुआ है, फर्स्ट डायगोनल कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 12 है ना, तो 12 है, तो ये 12 है, तो इसको 12 को दो भाग में डिवाइड किया, दिया हो गया 6, और ये भी 6। ठीक है, और यहाँ एक विकर्ण दूसरे को कितना डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। आप बताओ, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, पढ़ा होगा ना, ये चीजें पढ़ी होंगी आप। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ आपको कितना, 6 सेंटीमीटर, सॉरी, क्या ये आपको नहीं निकलेगा। आप ट्रिपलेट में पढ़े होंगे, जो क्या 6, 8, 10 होता है, ट्रिपलेट पढ़े होंगे ना, त्रिक अनुपात के नियम पढ़े होंगे, तो 6, 8 क्या होता है, 10 होता है। अब बताइए ये कितना आ गया, ये 6 है, ये 10 है, ये कितना आएगा, ये 8 आएगा। किससे, ट्रिपलेट से निकालेंगे। तो कैसे, अगर आप उसको निकालेंगे, बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या, पी स्क्वायर। यहां से आपको देखिए 6 है, ये 10 है, ये कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, तो बाबू ये भी 8 होगा। अर्थात दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगा, कितना हो गया, यानी सेकेंड जो इसका डायगोनल हो गया वो 8 गुना 8, सॉरी 2, क्योंकि विकर्ण को दो भागों में बांटता है, 8 गुना 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही करना था, केवल फिगर बनाते आंसर रेडी है बनके। तो ये ज्यादातर इसी पे आधारित होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन एक और है, जरा देखेंगे। कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसकी, चलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आगे होगा आराम से। आइए इसमें आपको ट्रिपलेट थोड़ा याद रखना है। ठीक है,
करा एक किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भुजा निकालना। क्या निकालना है? तो भुजा बराबर क्या होता है? तो परिमाप बटे क्या होता है? 4। परिमाप बटे 4। परिमाप कितना है? 40 में 4 से भागे कितना हो गया? 10 आया, 10 सेंटीमीटर। चलिए, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो भुजा गुना ऊंचाई। तो भुजा कितना है? 10 और ऊंचाई कितना है? 5। 10 पंजे कितना हो गया? 50 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा गुना क्या? ऊंचाई भी होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दूसरा क्षेत्रफल क्या होता है आपको? जो 1/2 गुना d1 गुना d2 भी होता है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 इंटू dt भी होता है। जहां पे d1 क्या होता है? जहां पे d1 बराबर होता है विकर्ण। ये कौन सा विकर्ण? फर्स्ट विकर्ण। और d2 बराबर क्या होता है? विकर्ण नहीं होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं सेकेंड विकर्ण। क्या बोलते हैं? सेकेंड विकर्ण। चलिए, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दो। आइए, आज हम लोग केवल क्षेत्रमिति से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो किसी वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्वेश्चन कह रहा है जो किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तो इसको ज्ञात करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। जो क्षेत्रफल से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है जिंदगी में, बाकी सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन बराबर 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या? 100। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है और अपना सिचुएशन के अनुसार से यहाँ एक्स वाई को देखना है। क्या देखना है? इसमें क्या है? वृत्त है, तो वृत्त में तो एक ही बार होगा, क्षेत्रफल करेंगे तो 2 बार उसी को सेम चीज करना पड़ेगा ना। अब आइए, तो क्या कहता है? जो किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दिए, मतलब सबसे पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या जो भी हो, सब अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। कोई आजकल किसी से कम नहीं है। तो क्या होता है? 100% होता है। तो 100% था, लेकिन वो बेचारा क्या किया? 50% कम कर दिया। तो अब कितना बचा? 50 ही ना बचा, 50 बचा। तो 50 गुना 50, क्षेत्रफल है तो 2 बार करेंगे, बटे कितना? 100। कितना हो गया? 25%। अर्थात जो क्षेत्रफल 100% था वो आपको कितना हो गया? 25% हो गया। कितना हो गया? 25% हो गया। अब आपसे कह रहा है जो बताइए कितना प्रतिशत का कमी हुआ। अब बताओ, पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 25। तो क्या हो गया? प्रतिशत कमी न हुआ जी। तो कमी बराबर कितना हो गया? 100 माइनस 25 यानी 75%। ये आपका आंसर है। ठीक है, एकदम आसान तरीका के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लूं, आ जाओ बेटा दो।
एक क्वेश्चन इसी पर और ले लेते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन दिखेगा आपको। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को जो 100% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल पे क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, चलिए निकालते हैं। पहले कितना था 100, पहले कितना था 100, अब 100 की वृद्धि कर दिया हो गया 200, तो 200 तो क्या बार लिखेंगे 2 बार, बटे कितना करेंगे 100, 2 जीरो खत्म, 2 दुना कितना हो गया 400%। अब सोचिए जो बंदा 100% था वो 400% हो गया तो उसमें कितनी की वृद्धि हो गई। तो 100 से जितना आगे होगा वह उसका क्या होगा वृद्धि होगा। तो 400 माइनस कितना 100 अर्थात 300%, ये उसका क्या होगा आंसर। आया समझ में। तो इस टाइप से आप आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। बेटा तुम आइए। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा एक आयताकार भूखंड की लंबाई, कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक हो, 6 मीटर अधिक हो तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो उसका परिमाप ज्ञात करना। क्या करना परिमाप, ठीक है। थोड़ा मेहनत है, लिखना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है जैसे से घसकाते चले जाएंगे, थोड़ा कष्ट आप लोग भी दीजिए, हम तो दे ही रहे, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ है बाबू 5:3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है क्या लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो बाबू अनुपात में कितना है, तो अनुपात में कितना अधिक है 2 यूनिट, अर्थात 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3। यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 5 तिया 15 और 3 तिया 9। कोई दिक्कत। अब आपको लंबाई आ गया, चौड़ाई भी आ गया, तो क्या परिमाप नहीं निकलेगा, तो परिमाप आराम से निकलेगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है बताइए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 9, तो 2 इंटू हो जाएगा कितना 24, हो जाएगा 24 दूना 48 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है जो एक समबाहु
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 क्या है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। बीच बीच में बेसिक क्वेश्चंस भी जरूरी है, ठीक है, जरा एक बार बनाइए जल्दी से। आइए बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या करना है, भुजा निकालना। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कर दीजिए 4√3। कोई दिक्कत, तो √3 से √3 खत्म हो गया, यानी a² बराबर 4 आया, तो a² बराबर कितना हो गया, 4 गुना 4 यानी 4 चौक कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और a बराबर निकालिएगा तो अंडर रूट कितना होगा 16, 16 का वर्ग आ गया 4, यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी करिए। मिटा दूं? आइए अब इसी पे एक क्वेश्चन हम और आपको दे रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। चलिए बने। तो क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या करना, परिमाप ज्ञात करना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 400√3। तो ये देखिए, ये रूट से ये √3 खत्म हो गया, a² बराबर हो गया बट्टे 4 बराबर का हो गया 400। अब यहाँ से a² निकालेंगे, 4 चौके कितना हो गया 1600, है ना। यहाँ से जब a निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 से आ गया 40, और 40 आ गया यहाँ से। इसका परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3 गुना भुजा होता है। यहां से लिखेंगे 3 और भुजा का मान है 40, 40 या 120 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जरा। चलिए एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, देखेंगे आप। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है एस्पिरिट तथा पानी के 20 लीटर
मिश्रण में 10% पानी है तो कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण में पानी 25% हो जाए। जरा क्वेश्चन देखिए, एक बार ट्राई करिए। चलिए देखिएगा, जब इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आ जाए तो माथा चकराने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक चीज देखिए, इसमें कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है, क्या बढ़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि पानी 10% था, कितना हो गया 25%, तो पानी को छोड़ देंगे। पहले 10% पानी था, वाटर था, पानी 10%, स्प्रिट कितना होगा बताइए तो 90% स्प्रिट था। अब देखिए, अब यहाँ पे 25% नया मिश्रण में हो गया तो मतलब स्प्रिट कितना हो गया 75%, है ना। तो जो कांस्टेंट है उसको लेके चलो, है ना। पहले स्प्रिट कितना था 90, अब कितना हो गया 75, मतलब घटा कितना 15 घटा, किस पे घटा, यानी 15 घटा किस पर 90 पर, कितना हो गया 15 छा के 90, 1/6। अब बताइए 1/6 से कोई वैल्यू घटा तो बढ़ेगा कितना से, 1/, कितना से बढ़ाना पड़ेगा 1/5 से, कितना से बढ़ाना पड़ेगा 1/5 से। तो मिश्रण कितना हमको 20 लीटर, उसको बढ़ाना है कितना 1/5 से, 5 का 5, 5 के 20, यानी 4 लीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से सुनिए, जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको लेके चलना। कांस्टेंट कितना था, पहले 10% पानी था तो 90% स्पीड था। अब क्या किया, पानी 25% कर दिया तो 75% स्पीड बचा ना, है कि नहीं। पानी क्या हो रहा, बढ़ रहा। लेकिन मान के चलिए 1 गिलास पानी है, उसमें जो है 100 ग्राम का हमने क्या किया, जो है चीनी डाल दिया और शरबत बनाया। अब अगर 2-4 व्यक्ति और आ जाए, मेरे पास चीनी नहीं है तो क्या करेंगे हम, पिलाना सबको है, तो हमने क्या किया पानी को डाला और 1 गिलास, हो गया कितना 2 गिलास। लेकिन मिश्रण मेरा कितना 100 ही ग्राम है, बढ़ा नहीं बढ़ा। तो हम मिश्रण को यहाँ पे लेके चलेंगे। मिश्रण में क्या जो कांस्टेंट है, तो उसमें कांस्टेंट चीनी था, लेकिन इसमें क्या था स्प्रिट है, क्या है स्प्रिट है। आ रहा समझ में। तो 90% हो गया, 90 से कितना आ गया 75, मतलब 15 का कमी हुआ, 15 घट रहा है किस पे 90 पे, मतलब 1/6 से घट रहा। तो जो वैल्यू होगा कितना बढ़ाना पड़ेगा 1/5 से, तो कितना था 20, 20 का 1/5 निकाल दे, 4 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन एक और दे रहे हैं। करा 40 लीटर, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, इसी को हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को, जरा देखिए। नमक तथा, ठीक है, दूध कर दीजिए, चलिए दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में जो है जल की मात्रा 10% पानी है, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए तो नया मिश्रण में पानी की मात्रा 25% नहीं 20% हो जाए। चलिए सेम क्वेश्चन दे दिया आपको। अब क्या कहता है, देखिए कह रहा है जो 40 लीटर की क्या है एक मिश्रण है, 40 लीटर का क्या है एक मिश्रण है, मतलब एक डब्बा है जिसमें 40 लीटर क्या है दूध और पानी का मिश्रण है। तो उसमें कह रहा है पहले कितना % पानी है 10% पानी है। अब कह रहा है एक नया मिश्रण तैयार किया जाए जिसमें पानी कितना होना चाहिए 20% होना चाहिए। तो पानी कितना बढ़ाएंगे उसमें ताकि 20% हो जाएगा, उसी की मात्रा निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना। आइए, तो दूध कांस्टेंट है, पानी क्या हो रहा है 10 से 20 हो रहा है, कांस्टेंट कौन है दूध। पहले 10% पानी था तो 90% दूध था कि नहीं, अब फिर 20% हो गया, मतलब कितना
80% हो गया। अब बताओ चला यहाँ से कितना कमी हो रहा है, 10% का कमी होता है, 10 का कमी हो रहा है किस पर, 90। मतलब पहले 90 था, 80 हो गया, 10 घट रहा है, 1/9 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बढ़ेगा कितना, 1/8 से। और टोटल मिश्रण कितना है 40, और 40 का 1/8 निकालिए, 8 पंच 40, यानी 5 लीटर जो है मिश्रण में क्या किया, पानी डाला, कितना डाला, 5 लीटर। अगर आप अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, बना डालिए। चलिए बेटा दूं, एक क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिल ही जाएगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन है, करा किसी धन पर, क्वेश्चन है आपका जो किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर पर, 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में, 4 साल में कोई धन 800 रुपया है, 800 रुपया है, तो ठीक है, धन बताइए, तो धन ज्ञात करें। चलिए बनाइए, तो धन नहीं, यहाँ एक चीज करिए, साधारण ब्याज करिए, 4 साल में 800 रुपया है, ठीक है, 800 रुपया है तो धन ज्ञात करिए, ठीक है, धन नहीं होगा वहां। चलिए अब एक चीज बताइए, यहां से क्या क्या दिया आपको, आर बराबर दिया हुआ 5%, टी बराबर दिया 4, और अमाउंट दिया हुआ, सॉरी एसआई दिया हुआ, एसआई आपको है कितना 800 रुपया, तो कह रहा आपको प्रिंसिपल ज्ञात करिए व्हाट। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो मूलधन क्या होता है, पी होता है, तो एसआई बराबर क्या होता है, RT% होता है, ठीक है, और अमाउंट बराबर होता है 100 प्लस RT% होता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, आपका आंसर बन के रेडी रहेगा, है कि नहीं। आइए तब 800 RT%, ये क्या ऐसा हुआ, तो 500 का कितना हुआ 20, तो 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ 800, आपको 100% का वैल्यू निकालना, क्योंकि मूलधन जो होता है प्रिंसिपल हमेशा 100% ही होता है, तो हो जाएगा 800 बटे 20 गुना 100, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, यानी 4000 रुपया, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए मिटा दूं, एक क्वेश्चन देखेंगे और हम, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन है आपका, जो किस एक वस्तु का क्वेश्चन आपका, जो एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है,
तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है तो शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, आइए। तो इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या करिएगा? तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना। क्या करना? नहीं लेना। चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है? शुद्ध विक्रय मूल्य ना, तो लिखिए यहां से एसपी। एसपी बराबर क्या करना है बाबू? सबसे पहले सूची मूल्य कितना था? 2000। कुछ नहीं करिए, गुना कर दीजिए। पहले आपको कितना परसेंट छूट दिया? 20%। मतलब 20% का मतलब क्या? 100 में 20। कितना? 100 में 20। मतलब 100 रुपया में जो है आपको 20 रुपया का क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। तो यहां से क्या होगा? 80 बटे कितना हो जाएगा? 100 होगा। पुनः क्या करा? 10% छूट दिया, मतलब 90 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसको जब करेंगे तो कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो खत्म, तो 9 अठे कितना हो गया? 72। 72 गुना कितना होगा? 144 पे 1 जीरो हो गया। 1440 रुपये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, एकदम आसान तरीके से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब क्रमिक छूट दिया रहे तो डायरेक्ट 100 से घटा करके गुना करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है, आप लोग को भी ज़्यादा देखने में मन नहीं लगता है। तो पुनः कल हम इस पर फिर आपको आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जो है अच्छा क्वेश्चन रहेगा, हर टाइप का रहेगा। जिस तरह से मैंने आज भी हर टाइप क्वेश्चन कराया है उसी तरह से पुनः कराएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।